शुभाशीष बच्चों, वेलकम टू सीरा अकाडमी। आज हम पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास निर्मला। निर्मला के रचयिता उपन्यास सम्राट श्री प्रेमचंद जी का असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। तारीख 31 जुलाई सन 1880 के दिन बनारस के पास लम्ही में वे पैदा हुए। 8 वर्ष की उम्र में उन्हें मातृवियोग हुआ। 15 वर्ष के उम्र में पितृवियोग भी उनको सहना पड़ा। सन 1901 से ही उन्होंने उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखना शुरू किया। उनके द्वारा लिखाया गया सेवा सदन के प्रकाशन ने हिंदी साहित्य क्षेत्र में धूम मचा दी और वे हिंदी उपन्यास सम्राट कहलाने लगे। प्रेमचंद जी अत्यंत सीधे साधे और देहाती दिखते थे। वे सरल और विनोद प्रिय थे। उनका जीवन संघर्षमय था। गरीबी और तकलीफ में भी वे हंसते रहते थे। साहित्य में उन्होंने किसानों और गरीबों का पक्ष लिया। हिंदी और उर्दू का समन्वय कर एक नई शैली का निर्माण किया। प्रेमचंद जी ने 300 से अधिक कहानियाँ, 11 उपन्यास, 3 नाटक और 3 जीवन चरित्र लिखे। उर्दू और अंग्रेजी की कुछ पुस्तकों का अनुवाद किया। बाल साहित्य की भी रचना की। प्रस्तुत रचना निर्मला उनके छोटे उपन्यासों में से एक है। इसका रचनाकाल सन 1926 में हुआ। निर्मला, इस कथा का केंद्र निर्मला ही है। इस कथा के कुछ मुख्य पात्र के बारे में अब हम जानेंगे। निर्मला उपन्यास में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। पहले हम उन कैरेक्टरों के नाम और उनके रिलेशनशिप के बारे में जानकारी लेंगे। मुंशी तोताराम ये निर्मला के पति हैं और मुंशी तोताराम के 3 पुत्र हैं। बड़ा का नाम मनसाराम, ये 16 वर्ष का है। दूसरा जियाराम, ये 12 वर्ष का है और छोटा सियाराम, ये 7 वर्ष का है। निर्मला की ननंद रुक्मिणी, निर्मला के पिता उदय भानुलाल और भुवन मोहन सिन्हा, ये पर्सन आबकारी विभाग के ऊंचे अफसर थे। आबकारी माने मादक वस्तुओं से संबंध रखने वाला एक सरकारी विभाग। इनका निर्मला से यह संबंध है, मुंशी जी से पहले निर्मला से विवाह निश्चित हुआ था। निर्मला का होने वाला पति था। बाबू भालचंद्र सिन्हा भुवन मोहन लाल के पिता। पंडित मोटेराम, यह एक पंडित है। सुधा भुवन मोहन सिन्हा की पत्नी। कल्याणी निर्मला की माता। रंगीली बाई आबकारी के अफसर भालचंद्र सिन्हा की पत्नी। इन सारे कैरेक्टरों को जानने के बाद हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि ये जो पात्र है वह क्या क्या कार्य करते हैं। चलिए अब इस कहानी के बारे में और उन पात्रों के बारे में समझेंगे। आइए अब हम कहानी शुरू करेंगे। पहले हम निर्मला का पात्र के बारे में पढ़ेंगे। उनका चरित्र चित्रण के बारे में जानकारी लेंगे। निर्मला दहेज की कृपता से उत्पन्न अनमेल विवाह का शिकार और हृदयहीन समाज तथा कठोर परिस्थितियों द्वारा सताई गई अभागिनी नारी है। उसका जीवन ही एक करुणा कहानी है। कर्तव्य निष्ठा, सहनशीलता, त्याग, सेवा परायणता, सतीत्व आदि नारी के सभी आदर्श गुण उसमें मिलते हैं, पर अनमेल विवाह और विमातृत्व के कारण उसे अपने इन सद्गुणों का फल और यश नहीं मिलता। उसका बचपन हंसी खुशी में बीतता है। योग्य वर से उसका विवाह निश्चित होता है।
उसी समय वह स्वप्न देखती है कि वह एक नदी किनारे खड़ी है। एक सुंदर नाव उसकी तरफ आती है। वह कहकर चला जाता है। बाद एक टूटी फूटी डोंगी आती है। उसके सहारे पार जाने की आशा तो है, उसे नहीं होती। फिर भी वहाँ अकेली खड़ी रहने की अपेक्षा डोंगी में बैठ जाना अच्छा समझकर उसमें बैठ नाव डूबने लगती है तो चिल्लाकर जाग पड़ती है। यह स्वप्न उसके भविष्य जीवन का चित्र बन जाता है। निर्मला कर्तव्यनिष्ठ त्यागशील नारी है। पिता की आकस्मिक मृत्यु और माता की दहेज ना दे सकने की वजह से उसका पूर्व निश्चित संबंध टूट जाता है और 3 पुत्रों वाला 40 वर्ष के अधेड़ वकील से उसका ब्याह होता है। उसका भाग्य फूट जाता है। विवाह उसके लिए आनंददायक ना होकर अभिशाप बन जाता है। पिता के समान उम्र वाले पति से वह प्रेम कर ही कैसे सकती है। कुछ समय तक तो वह और क्रुद्ध रहती है, क्षुब्ध रहती है। बाद पति सुख से निराश होकर मातृत्व की कल्पना में बालकों के साथ हंसने खेलने में अपना दुख भूलने का यत्न करती है। फिर वह देखती है कि उसका प्रेम प्राप्त करने के लिए पति तरह तरह के स्वांग रचता है और झूठी जवानी का प्रदर्शन करता है। तब उसे उन पर तरस आता है। वह सोचती है कि आनंद का स्वप्न देखकर इस जीवन को व्यर्थ करना ठीक नहीं है। संसार में सबके सब सुखी नहीं है। विधाता की दी हुई दुख की गठरी डोनी हो पड़ी है। यह सोचकर वह अपने दुख दर्द को मन ही मन में दबाकर ऊपर से प्रसन्न दिखकर मुंशी जी को खुश रखने और अपने को कर्तव्य पर मिटा देना का निश्चय करती है। उस दिन से अपना रंग ढंग बदल देती है। निर्मला के सौतेली पुत्रों में बड़ा मनसाराम उसका समवयस्क था। उससे बातें करने में, उसके मुंह से खेल तमाशे की बातें सुनने में वह अपने दुख भूल जाती है और बचपन के दिन याद करने लगती है। मनसाराम से उसके पढ़ने की बात सुनकर उन दोनों पर शक करने लगता है तो वह बहुत क्षुब्ध होती है। पति का शक दूर करने के लिए मनसाराम से बोलना तक छोड़ देती है। ननंद रुक्मिणी के व्यंग बाण सहती है पर उससे मुंशी जी के संदेह की बात नहीं करती है। जब वह सुनती है कि जवान का ताज़ा रक्त मिल जाने पर मनसाराम का जीने की आशा है, तब अपना रक्त देकर मनसाराम को बचाने जाती है। उसके इस त्याग की प्रशंसा मुंशी जी और रुक्मिणी को भी करनी पड़ती है। दूसरे पुत्र जियाराम के विषय में भी वह कर्तव्य और त्याग के भाव दिखाती है। वह अपने गहनों को अपने सिंगार और भविष्य के आधार समझती और उन्हीं के सहारे अपने जीवन की नौका को पार लगाने और बच्ची को भी किसी घाट पहुंचाने का विचार करती रहती है। वे ही जीवनदार गहने जब चोरी हो जाते हैं तब उसका हृदय फट जाता है। जियाराम ही चोर चुप रहती है। जियाराम ही चोर है यह जानकर भी उन पर संदेह न करना ही अपना कर्तव्य समझकर चुप रहती है। मुंशी जी को पुलिस में रिपोर्ट करने से रोकती है। यही नहीं, जियाराम को थानेदार के चुंगल से छुड़ाने के लिए अपने पास के रुपए भी देती है। हाँ, घर के नीलाम हो जाने, गहनों की चोरी हो जाने, आमदनी घट जाने तथा बच्ची के भविष्य की चिंता के कारण वह सियाराम के प्रति बहुत कठोरता दिखाती है। उस समय वह सियाराम के प्रति ही नहीं, मुंशी जी के प्रति, स्वयं अपने प्रति और अपनी बच्ची के प्रति भी निर्दयी हो जाती है। इसमें परिस्थिति का ही अधिक दोष है। निर्मला वात्सल्यमयी भी है। विमाता होने पर भी वह अपने सौतेले पुत्रों पर विमातृत्व नहीं दिखाती, उन पर स्नेह और वात्सल्य ही दिखाती रहती है। मनसाराम भोजन को आने में देर करता तो बुलावे पर बुलावे भेजती है। उसके लिए 100 रुपये की घटी मंगवाती है।
इसीलिए पिता के मुंह से यह सुनने पर कि उसके अवरोपण की शिकायत निर्मला ने की है, मनसाराम को मर्मकता पीड़ा होती है, वह कभी ना भूलेगा। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि मेरा पुनर्जन्म आपके गर्भ से हो, जिससे मैं आपके ऋण से अरुण हो सकूं। उद्धत बनकर अपने पिता से झगड़ते रहने वाला जिया राम भी उसके प्रति श्रद्धा दिखाता है। मुंशी जी से झगड़ते वक्त वह कहता है, दूर से बातें कीजिए, क्यों ना अपनी बेइज्जती करवाते हैं। अम्मा जी का लिहाज कर रहा हूँ, नहीं तो दिखा देता। जियाराम की मृत्यु के बाद परिस्थितियों की प्रबलता और अपनी बच्ची के भविष्य की चिंता के कारण उसके स्वभाव में परिवर्तन आता है। अपने पति और पुत्र पर बच्ची का भार भरसक कम करने के इरादे से कौड़ी दो को दांत से पकड़ती है। निर्मला बड़ी सुशील है। ननंद रुक्मिणी के व्यंग बाणों की वर्षा वह सदा सब्र के साथ सहती रहती है, उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करती। पति के संदेहपूर्ण बर्ताव को भी वह दूसरों से शिकायत नहीं करती। अपनी ननंद रुक्मिणी से भी वह अपनी मृत्यु के समय ही बात प्रकट करती हुई कहती है, दीदी जी, कहने की बात नहीं है, पर बिना कहे रहा नहीं जाता। स्वामी जी ने मुझे हमेशा अविश्वास की दृष्टि से देखा, लेकिन मैंने कभी मन में भी उनकी अपेक्षा नहीं की। जो होना या वह हो चुका था। अधर्म करके अपना परलोक क्यों बिगाड़ती। पूर्व जन्म में न जाने कौन से पाप किए थे जिनका यह प्रायश्चित करना पड़ा। इस जन्म में कांटे बोती तो कौन गति होती है। निर्मला सती साध्वी भारतीय नारी है। पिता की आकस्मिक मृत्यु और माता की दहेज ना दे सकने की वजह से अधेड़ वकील से उसका अनमेल विवाह होता है। दहेज ना दे सकने की वजह से अधेड़ वकील से उसका अनमेल विवाह होता है। अपने पिता के समान उम्र वाले पति से हंसने बोलने में, उस पर प्रेम दिखाने में उसकी अरुचि स्वाभाविक है, मगर वह भारतीय सती साध्वी ठहरी है। वह इसे पूर्व जन्म के पापों का फल समझकर अपने जीवन और सारी कामनाओं को सतीत्व की बलिवेदी पर कर देती है। हृदय रोता रहता था, पर मुख पर हंसी का रंग भरना पड़ता था। जिसका मुंह देखने को जी नहीं चाहता था, उसके सामने हंसकर बातें करनी पड़ती थी। जिस देह का स्पर्श उसे सर्प के समान लगता था, उससे आलिंगित होकर जीतना घृणा जितनी मर्म वंदना होती थी कि धरती फट जा सकता है। उस समय सुखी यही इच्छा होती थी कि धरती फट जाए और उसमें मैं समा जाऊं। ऐसी हालात में भी उसका पांव ना रखना प्रशंसनीय है। सुधा के दाम्पत्य जीवन से उसे ईर्ष्या भी होती है। वह सुधा की अपेक्षा अत्यधिक सुंदर है और सुधा को मिला था सुंदर होनहार युवक और उसे मिला था सांवले रंग का मोटा ताजा रोगी अधेड़। निर्मला को जब मालूम होता है कि धन के लालच में उसको ठुकराने वाले युवक पश्चाताप से जलकर प्रायश्चित में अपने छोटे भाई का ब्याह उसकी छोटी बहन से करा रहा है, तब उसे दिखाकर उसे और भी जलाने के लिए उसे अधीरता होती है। यह स्वाभाविक है, इसमें वह सफल भी होती है, मगर वह डॉक्टर सिन्हा उसके सौंदर्य को देखने के बाद से पश्चाताप की वेदना में हाथ है। उसका सतीत्व जाग उठता है, वह उसकी अपेक्षा कर बच निकलती है। निर्मला का अंत करना जनक है। चिंता, शोक और दुरवस्था के कारण वह बीमार पड़ती है। 3 दिन तक वह लगातार आंसू बहाती है। चौथे दिन शाम को जब पशु पक्षी अपने बसेरे को लौट रहे थे, निर्मला का प्राण पक्षी भी दिन भर शिकारियों के निशानों, शिकारी चिड़ियों के पंजे और वायु के प्रचंड झोंके से आहत
और व्यथित होकर अपने बसेरी की ओर उड़ गया। मृत्यु के पहले वह अपनी बच्ची को ननंद के हाथ सौंपते हुए अपने कटु जीवन के अनुभव का सार इन शब्दों में प्रकट करती है। इसको चाहे बेचारी रखिएगा, चाहे विष देकर मार डालिएगा, पर कुपात्र गले ना मढ़िएगा। ये है निर्मला का चरित्र चित्रण। नेक्स्ट वीडियो में तोताराम का चरित्र चित्रण के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।